ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध अब सिर्फ बम और मिसाइल तक सीमित नहीं रहा है। इसका असर भारत के व्यापार, तेल की रणनीति और जेब तक पहुंच चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने की कगार पर है। अमेरिका कूद चुका है मैदान में और भारत ने अचानक रूस की ओर रुख कर लिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बढ़ते संघर्ष की हर पहलू को जो तय करेगा अगला वैश्विक आर्थिक भूचाल। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के चलते भारत सहित कई देशों की आर्थिक नीतियों और व्यापारिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ने लगे हैं। अब ये केवल एक सीमित टकराव नहीं रहा है, बल्कि अमेरिका के हस्तक्षेप के साथ ही यह संघर्ष वैश्विक व्यापार के ताने बाने को प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह युद्ध भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि उसका व्यापार इन दोनों देशों और समूचे पश्चिम एशियाई से गहराई से जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, जिससे वह इजराइल के पक्ष में इस संघर्ष का प्रत्यक्ष भागीदार बन गया। इसका मकसद ईरान की परमाणु शक्ति को कमजोर करना बताया गया है, लेकिन इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। ईरान ने अमेरिका पर खतरनाक युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है और इसके जवाब देने के लिए धमकी दी है। मुंबई स्थित टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया के चेयरमैन शरद कुमार सराफ ने बताया है कि उनकी कंपनी ने फिलहाल ईरान और इजराइल को भेजे जाने वाले शिपमेंट को रोक दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया के साथ ही भारत के व्यापार पर व्यापक असर पड़ रहा है। यही स्थिति कई अन्य भारतीय निर्यातकों को भी हो रही है, जो पहले से ही हमास इजराइल संघर्ष और यमन के हूती विद्रोहियों के कारण माल ढुलाई संकट का सामना कर रहे थे। अब इजराइल ईरान युद्ध के कारण एक और अहम शिपिंग मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य प्रभावित हो रहा है। यह मार्ग तेल टैंकरों की आवाजाही के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शराफ के मुताबिक अगर ये रास्ता बाधित होता है तो न केवल कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि इससे भारत में महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि तेल कीमतों का सीधा असर अन्य वस्तुओं की लागत पर भी पड़ता है। शोध संस्था GTRI के अनुसार भारत का पश्चिम एशिया के कई देशों जैसे इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और यमन के साथ कुल व्यापार 41.7 अरब डॉलर का है, जिसमें से 8.6 अरब डॉलर निर्यात और 33.1 अरब डॉलर आयात है। इन मार्गों पर किसी भी प्रकार का अवरोध भारत के व्यापारिक प्रवाह को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने ईरान को 1.24 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जिसमें बासमती चावल, केला, चाय और सोया मिल शामिल थे। वहीं भारत का ईरान से आयात 441.8 अरब डॉलर रहा है। इजराइल के साथ ही भारत का व्यापार अच्छा खासा है। 2.1 अरब डॉलर का निर्यात और 1.6 अरब डॉलर का आयात। इन दोनों देशों के संघर्ष के कारण भारत का व्यापारिक भविष्य अनिश्चित होता जा रहा है। भारत ने इस संकट के बीच अपनी ऊर्जा रणनीति में बदलाव किया है। जून 2025 में भारत ने रूस के कच्चे तेल की खरीद को बढ़ा दिया है। केपलर के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार भारत जून में प्रतिदिन 20 से 22 लाख बैरल तेल के रूप में खरीद रहा था, जो कि अब 2 वर्षों में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। और पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत से अधिक है। मई में यह आयात 19.6 लाख बैरल प्रतिदिन है, जो जून में बढ़ गया है। साथ ही अमेरिका से भी तेल आयात बढ़ा है। पिछले महीने 2.8 लाख बैरल प्रतिदिन की तुलना में अब 4.39 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत का यह कदम उसकी दीर्घकालीन रणनीति में अहम बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि वह पारंपरिक आपूर्तिकर्ता से हटकर वैकल्पिक स्रोत की ओर बढ़ रहा है। ईरान की संसद ने हाल ही में होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का मतदान किया था, जो दुनिया के 20% तेल व्यापार का मार्ग है। इस फैसले से प्रतिदिन लगभग 1 अरब डॉलर का तेल निर्यात बाधित हो सकता है और कीमत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट कच्चा तेल $80 प्रति बैरल और अमेरिका कच्चा तेल $77 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। ईरान के इस कदम से अमेरिका और उसके सहयोगियों की नौसेनाएं सतर्क हो गई हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य बेहद सकरा यानी 20 मील और शिपिंग मार्ग महज 2 मील चौड़ा है, जिससे हमला होने की आकांक्षा अधिक बढ़ जाती है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने संकेत दिया है कि वे
मिसाइलों, खानों और समुद्री ड्रोन को इस क्षेत्र में अशांति पैदा कर सकते हैं। ईरान के पास यह मार्ग बंद करने का कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन वह असममित युद्ध के तहत शिपिंग को बाधित करने के कई तरीके आजमा सकता है, जैसे गदर, नासिर मिसाइलों का उपयोग, साइबर हमले, प्रॉक्सी मिलिशिया को सक्रिय करना और सऊदी या यूएई की तेल सुविधाओं पर हमले करना। इन क्षेत्रों में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा हर समय तैनात रहता है और ऐसे किसी भी प्रयास की कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही है। पिछले वर्षों से ईरान ने कई बार हुर्मुज़ जल डमरू मध्य में यातायात को रोका है। अप्रैल 2023 में इजराइल से जुड़े जहाज को जब्त करना, मई 2022 में ग्रीक टैंकरों को रोकना इसके उदाहरण रहे हैं। हूथी विद्रोहियों ने भी बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में कई महीनों तक आयात को बाधित किया था, जिससे जहाजों को अफ्रीका के दक्षिण छोर से होकर लंबा मार्ग अपनाना पड़ा था, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ गया था। ईरान इस बार हूथियों की रणनीति की नकल करते हुए ड्रोन, मिसाइल और छोटी नौकाओं के हमले के साथ साइबर हमलों और आपूर्ति श्रृंखला के प्रभाव डालने की योजना बना रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह रणनीति अस्थायी रूप से तो असर डाल सकती है, लेकिन दीर्घकालीन में ईरान के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इससे चीन जैसे बड़े ग्राहक भी प्रभावित होंगे। ईरान इजराइल युद्ध अब केवल दो देशों के बीच संघर्ष नहीं रहा है, इसका दायरा तेल आपूर्ति, वैश्विक व्यापार, महंगाई और भू राजनीतिक संतुलन तक फैल गया है। भारत के लिए यह एक कठिन समय है, जिसमें उसे अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा रखने के लिए कूटनीति, रणनीति और वैकल्पिक आपूर्ति चैनल की दिशा में सतर्क और सक्रिय भूमिका निभानी होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज।